हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। 8 कीज टू हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। आपको पता होगा कि हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पर हारमोनियस यूनियन तक पहुंचने के लिए। बेसिकली मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि हारमोनियस यूनियन जो है, आज उसको डिटेल में समझिएगा। हारमोनियस यूनियन क्या है? जब तक आप अपने अंदर हारमनी में नहीं आते तब तक आपका हारमोनियस यूनियन नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी 8 कीज हैं जो आपको हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन तक लेकर जाती हैं? तो आज पहले मैं उसी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले कहते हैं ना कि जब हम किसी भी रिलेशनशिप या कनेक्शन पर हम ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट इज द मेन रीज़न कि हम उस जो भी हम सिचुएशन में होते हैं या फिर हम किसी के साथ कमिटेड होते हैं, तो वो सबसे मेन चीज़ होती है। तो ट्रस्ट इज़ द की ऑफ दिस जर्नी। सबसे पहले हमें इस जर्नी पर विश्वास करना होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी अगर हमें मिली है, अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, तो हमें हारमोनियस यूनियन में पहुंचने के लिए अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अपने डीएम पर ट्रस्ट करना है। चाहे आपको 3D जो भी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अभी कुछ भी चीज़ें ना दिख रही हो, फिर भी आपको अपने ऊपर, अपने डीएम के ऊपर और इस जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट इज द फर्स्ट की टू अचीव द हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि हारमोनियस यूनियन तभी हमें रिसीव होता है जब हम 3D की जो चीज़ें हैं, इल्यूजनरी, और जो भी हम माया यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिक्स वर्ल्ड में, हम उनसे जो अटैच ना होकर हम एक अपने साथ अनकंडीशनल लव में आए। सपोज आपने अगर ये सोच रखा है, आपने माइंड में ये, दिमाग में आपकी सोच है कि हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन होता है शादी और एक कमिटमेंट मिलना, या फिर आपने एक गोल बनाया है इनर वर्क करने का भी कि मेरी इतने टाइम मैं इनर वर्क करूंगी और मेरी शादी मैनिफेस्ट हो जाए, तो या फिर मेरा हारमोनियस यूनियन हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, मुझे डीएम का कॉल या मैसेज आ जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले अनकंडीशनल लव आपको सीखना पड़ेगा इस जर्नी से। दिस इज द सेकेंड की टू हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन। आप 3D मैरिज को या 3D प्रोग्रामिंग जो भी है वो एक मैरिज इसका हिस्सा है जस्ट, बट ये जो कनेक्शन होता है वो होता है सोल लेवल का। सोल टू सोल इसमें दोनों आत्माओं की बंधी रहती है, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, बट आपके माइंड में आपके डीएम 24/7 चलते हैं। और मान लीजिए आप कहीं आ जा रहे हो, मार्केट में हो, कहीं गए हो, फंक्शन में हो, आपके माइंड में आपके डीएम हमेशा बने रहते हैं। कुछ उनसे जुड़ी यादें आपको बार बार आपकी आंखों के आगे आ जाती हैं। तो दैट मीन्स इट इज अ डीप लेवल कनेक्शन। तो इसको समझिए, इसमें अनकंडीशनल लव करना है। इट इज़ द सेकेंड की, ना कि डीएम को चेस करने में या शादी को एक आपने टारगेट या बना करके उसको अचीव करना है। ये इस जर्नी का पर्पस नहीं है। हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में आने के लिए आपको सबसे पहले अपने डीएम को अनकंडीशनल लव देना है। थर्ड इज द रिस्पेक्ट। हर एक को रिस्पेक्ट कीजिए अपनी। अगर मान लीजिए आपके आपके सेपरेशन है, आपके डीएम ने आपको छोड़ दिया, आपको अब वो नहीं बात कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे, बट आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं, कोई वर्कर हैं, आप कहीं जॉब करते हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका बच्चे हैं, या एनीवन, आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस है, आप उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से जो है जिए पहले, फिर जाकर आपको हारमोनियस यूनियन जो है वो अचीव होगा। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। फॉरगिव एवरीवन। अपने मन के अंदर कोई भी अपनी अदर जो लोगों की या कार्मिक्स की बातों को दिल में नहीं आपको बिठानी है। आपको जस्ट उनको रिलीज करना है, फॉरगिव करके अपनी लाइफ के अंदर हारमनी लेकर आनी है। जब तक आपके अंदर आपका हारमोनियस यूनियन नहीं होगा तब तक आपको आउटर हारमोनियस यूनियन नहीं दिखेगा। और हारमनी होती है कि जैसे एक होता है ना पॉइंट के, अगर एक ने हार मानी तो हो गई हारमनी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए कि अगर आपने हार मान ली ना,
आपने डिवाइन के सामने भी आज हार मान ली कि मैं अपना जितना भी इनर वर्क कर रही हूँ मैं आपको पाने के लिए कर रही हूँ, आप पर सरेंडर करती हूँ, आप पर ट्रस्ट करती हूँ, बट आप मेरी जो भी इस जर्नी को कंप्लीट करवाइए, तो डेफिनेटली फिर वो सारा जिम्मा डिवाइन यूनिवर्स का हो जाता है। तो हारमोनी आपको अपने अंदर लानी है, तो हारमोनियस यूनियन तक आप पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ईमानदारी रखिए अपने लिए और अपने डीएम के लिए और अपने इनर वर्क के लिए। अगर आप गॉड को चीट करते हो, अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत भक्ति कर रही हूँ, मैंने इतना इनर वर्क कर लिया, मैंने इतनी साधनाएं कर ली, इतना मंत्र जाप कर लिया, इतना सब कुछ मैंने कर लिया, इतने मैंने मन्नतें मांग ली, इतने मंदिर में इतनी पूजा कर ली, बट फिर भी अगर आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है, आप फिर भी कुछ ना कुछ आप मैनिपुलेटिव चीज़ें करते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, भगवान को मैनिपुलेट करना, लाइक आप इनर वर्क कर रहे हो बट भगवान हमारे अंदर झांक लेते हैं कि हम इनर वर्क किस पर्पस से कर रहे हैं। तो अगर आप गॉड को चीट कर रहे हो, ऑनेस्टी नहीं है आपके अंदर, तो आपका हारमोनियस यूनियन डिले होता रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है और ऑनेस्टी में रहना है। उसके बाद है कमिटमेंट। कमिटमेंट किसके साथ? सबसे पहले आपकी कमिटमेंट अपनी जर्नी के टूवर्ड्स होनी चाहिए कि यस आई एम अ ट्विन फ्लेम। और अगर आप इस टाइम तक समझ चुके हो कि मैं मेरा ट्विन फ्लेम हूँ, सबसे पहले माई डीएम इज इनसाइड मी, ही इज माई पार्ट, ही इज माई सोल, एंड मैं जिसके पीछे आउटर 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में भाग रही हूँ, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ मिररिंग इमेज है। वो जब तक मैं अपने अंदर नहीं मुड़ूंगी तब तक मेरा डीएम, आउटर डीएम जो है वो मेरे पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले है खुद के साथ कमिटमेंट में आइए, कमिटेड हो जाइए खुद के साथ, अपने डिवाइन के साथ, और कमिटमेंट अपने आप को सबसे पहले दीजिए। जो भी गोल्स बनाए हैं, जो भी अचीवमेंट चाहते हो, जो भी अभी आपने छोटे छोटे भी गोल्स बनाए हैं, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ रहे हो, लाइक आपने सोचा कि अब मैं जिम ज्वाइन करूंगी, या फिर अब मैं अपने इस पैशन को फॉलो करूंगी, अब इस हॉबी को फॉलो करूंगी, डांस करूंगी, अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालूंगा, तो आप उस पर कमिटेड होकर काम करने लग जाइए। तो फिर जब डिवाइन आपको देखेंगे कि आप पूरी तरह से अपनी जर्नी में कमिटमेंट में आ गए हो, तो डेफिनेटली आपका हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाता है। उसके बाद है कंपैशन। हर एक के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन, जितने भी कार्मिक लोग हैं आपको ट्रिगर दे रहे हैं, कहीं पर भी हो, घर पे, बाहर, ऑफिस, एनीवेयर, जितने भी लोग हैं, आपको अपने मन में उनके लिए कंपैशनेट लाना है। सबसे पहले कई बार क्या होता है, हम अपने डीएम को ही इतना कर्स कर देते हैं क्योंकि लगता है ना, क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ लोगों के, और वो इतना कर्स करके जाते हैं कमेंट में कि आप लोग ऐसा कहते हो, बट जनरली अगर आप एक ट्रू ट्विन हो तो आपको कंपैशन होना सीखना है। गॉडेस एनर्जी में कब आओगे आप? तभी आओगे जब आप अपने अंदर कंपैशनेट लाओगे। हमने भी 1000 गलतियां की होंगी, हमारे अंदर भी 100 कमियां होंगी। अगर हम आज अपने आप को एक डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी होती है वो हर एक को इक्वल देखती हैं, चाहे वो आपके डीएम की थर्ड पार्टी हो, चाहे वो किसी भी तरह से इस टाइम पर फंसे हो, आपके डीएम हो, कितनी भी घटिया लेवल के उन्होंने आपके साथ प्रैंक किए हो, या फिर कितने भी हाई लेवल के आपको ट्रिगर दिए हो, तो फिर आप उस चीज़ को समझिए। आपको अपनी गॉडेस एनर्जी में रहना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, जेलसी, एंगर, पेन नहीं रखना है। तो तभी आपकी भी एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी को आप जनरेट करते हो। अदरवाइज जब आप डीएफ बोलते हो ना, तब आप डीएफ नहीं होते हो ट्रूली, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो कंपैशनेट नहीं आएगा तब तक आप इन चीज़ों को से दूर रहते हो। इसके बाद है परसिस्टेंस। सबसे ज़्यादा है आपको अपनी जो भी डेली आप करते हो, जो भी काम, जो भी जैसे इनर वर्क अगर मान लीजिए आप कर रहे हो, ये नहीं है कि मैंने महीना किया या 2 महीने किए
तो छोड़ दिए। इनर वर्क आपको लाइफ लॉन्ग करना है। चाहे आप डीएम के साथ यूनियन में आ जाओ, चाहे आप यूनियन में आ जाओ, शादी हो जाए, कमिटमेंट हो मिल जाए, सब कुछ भी मिल जाए आपको, बट फिर भी आपको आपका इनर वर्क नहीं छोड़ना है। वो आपको एक अपनी लाइफ हैबिट बनानी है ताकि आप हमेशा अपने पर्पस को पूरा कर सको। डिवाइन ने जो आपको ट्विन फ्लेम बनाकर आपको सोल मिशन पर भेजा है, आप वो सोल मिशन को पूरा कर सको, क्योंकि आपका सोल मिशन सिर्फ शादी कमिटमेंट तक नहीं था। आपका मिशन, आपकी सोल का मिशन बहुत बड़ा है। इस चीज को समझते हुए आपको थ्रू आउट लाइफ अपने इनर वर्क करना पड़ता है। जब आप इसको एक हैबिट बना लेते हो तो डेफिनेटली आपकी जो भी चीजें हैं लाइफ के अंदर वो अलाइनमेंट में आने लग जाती हैं। तो आई होप आपको ये 8 की समझ आई होंगी हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन की। और हारमनी, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर एक ने हार मानी तो हो गई हारमनी। तो इस चीज को डीपली समझिएगा और अपनी जो भी चीजें हैं उसको लेट गो कीजिएगा। जो भी आज के बाद आपके अंदर से जो भी बुरी चीजें निकलती हैं उसको भी रिलीज करके, अगर कर्स निकलता है, एंगर, जेलसी, पेन, कुछ भी आपका आपके डीएम के लिए निकलता है तो उसको रोकिए और तभी आप अपने पहले इनर हार्मनी में आइए और फिर आपकी सारी 3D लेवल पर चीजें हार्मनी में आना शुरू हो जाएंगी। तब आपका ट्रू वे में हार्मोनियस यूनियन होगा। अदरवाइज लोगों के हार्मोनियस यूनियन जब तक उनको नहीं अचीव होता, जब तक उन्होंने सिर्फ शादी की कमिटमेंट की, तो फिर वो फिर से कोलैप्स हो जाती है। शादी होने के बाद भी कोलैप्स हो जाती है। तो ध्यान रखिए, आपको समझिए और नोट डाउन कीजिए। आई होप सो आपको समझ आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।